So in today's class we will discuss the basics of the computer. Firstly we will discuss what is device. Computer क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है that takes data from input and processes data to produce output. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करती है? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? डेटा को लेती है, ठीक है, takes data मींस डेटा को लेती है from input डिवाइस, तो input डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, आपको इनपुट पता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर भी होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट वाली डिवाइस होती है उससे ज़्यादा डेटा लेता है, ठीक है, इनपुट वाली डिवाइस लेता है एंड प्रोसेस दिया डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है, जो डेटा लेता है उसे देखने के बाद वो आउटपुट देता है, ठीक है, समझ में? एंड अब ये आपको पहचानना होगा कौन सा डेटा लेता है, तो वो क्या डेटा इनपुट लेता है, मतलब इनपुट डिवाइस लेता है, तो डेटा के बारे में कौन सा डेटा मतलब क्या डेटा लेता है, डेटा के बारे में डेटा इस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइडेड बाय एंड ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट रिसर्च एनालिसिस, ठीक है, डेटा की कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे डेटा की बात की जाए तो जैसे हम आप स्टूडेंट है, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे क्लास का रिजल्ट, हमारी क्लास 10 का रिजल्ट, हमारी मींस जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो इस तरह से एज इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड करती है ना, उसी तरह से डेटा भी एक तरह की इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसको गैदर किया जाता है, एक साथ करके मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर तो कैसे किया जाता है, जैसे हमारे क्लास टीचर या तो सारी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसी तरह से डेटा में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है बाय ऑब्जर्वेशन रिसर्च एनालिसिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन रिसर्च एनालिसिस करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, हमारे डेटा तो जो क्लास 10 थर्ड की डेटा जो होती है, ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं उससे लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें, रिसर्च एनालिसिस करने के बाद डेटा मिलता है उसको बोलते हैं डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल, ठीक है, तो रॉ मटेरियल बेसिकली हमारा आउटपुट आता है, प्रोसेस आता है, फॉर्म डेटा, ठीक है, तीन चीजें आती हैं, पहला हमारा आउटपुट आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, दूसरा हमारा प्रोसेस आता है, तीसरा हमारा फॉर्म डेटा, ठीक है, तीन चीजें, ये हमारे मतलब रॉ मटेरियल में जो रॉ मटेरियल जैसे आउटपुट प्रोसेस एंड डेटा, ओके, सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डेटा, ठीक है, ये सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लास 6 7th और 8th 9th में हमने बहुत बार ये टॉपिक्स पढ़ लिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली जो कंप्यूटर होता है ना उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, पहला दूसरा। पहला हमारा कौन सा होता है? पहला हमारा हार्डवेयर होता है, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, पहला हमारा हार्डवेयर होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब बात करें हार्डवेयर क्या होता है, हम दूसरी बात करें सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर की बात करें इंक्लूड फिजिकल पार्ट, ठीक है, हार्डवेयर क्या होती है? हमारी जो फिजिकल पार्ट्स होती है, ठीक है, कंप्यूटर की जो फिजिकल पार्ट्स होती हैं उसको हमारा जो है हार्डवेयर आता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में बात करें इंस्टॉलेशन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है, सॉफ्टवेयर में हमारा इंस्टॉलेशन मतलब बताता है कि क्या काम करना है कंप्यूटर्स को, ठीक है, तो हमारा सॉफ्टवेयर में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है सॉफ्टवेयर, ठीक है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डैट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में हमारे भी दो टाइप है, पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है डिज़ाइन बेसिकली फॉर द सिस्टम, जो सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे सिस्टम के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है। जैसे बात करें विंडो 10 हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन ही है सिस्टम्स के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करें व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए होता है, जैसे एक उसमें एग्जांपल एक्सेल और वर्ड आते हैं, ठीक है। एक्सेल और वर्ड क्या आता है? इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सो नाउ मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है इनपुट, सेकंड स्टोर डाटा, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ इज़ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ इज़ कंप्यूटर वर्क फ्लो, ठीक है। तो पहला हमारा आता है इनपुट क्या होता है, ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज़ इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनपुट का मतलब यही होता है कि द प्रोसेस बाय विच डेटा इज़ इंटर्ड इन साइड द कंप्यूटर, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू मतलब डेटा इंटर करता है कंप्यूटर में उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनपुट। जैसे इनपुट होता है, जैसे इंटर करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट, ठीक है। नाउ सेकंड इज स्टोर डेटा, द सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट इट विल रिव्यूएबल एंड अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टोर डेटा में मेजरली क्या होता है? स्टोर डेटा के अंदर हमारे जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का मतलब सेव करना है, स्टोर करना, बोथ आर द सिमिलर, ठीक है। इसको सेविंग और स्टोरिंग डेटा भी वी कैन से, ठीक है, वी कैन से स्टोरिंग डेटा। इसमें डेटा को क्या किया जाता है? सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है एंड इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और डेटा दिया जाता है उसको सेव किया जाता है सो डैट इट विल व्यूएबल एंड अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? सेव कर दिया जाता है ताकि फर्दर फ्यूचर यूजेस के लिए वो मतलब वेबल भी रहे, अवेलेबल भी रहे, ठीक है। तो थर्ड हमारा पॉइंट कौन सा आता है? थर्ड इज़ द प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है, प्रोसेसिंग डेटा की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डेटा क्या होता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग लॉजिकल एंड एरिथमेटिक्स
ऑपरेशंस और डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इन यूजफुल मैनर। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग डेटा का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग डेटा का मतलब है प्रोसेसिंग द लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस और डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इन यूजफुल मैनर। मतलब जो भी हमारा डेटा है उसको एक प्रोसेस करना। ठीक है, एक तरह का क्या है भी प्रोसेसिंग डेटा में मीन्स एक तरह का प्रोसेस है जिसमें लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को जो क्या किया जाता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक यूजफुल मैनर्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर आउटपुट इंफॉर्मेशंस। व्हाट इज आउटपुट इंफॉर्मेशन? ठीक है, अब बात देखो इनपुट के बारे में हमने ये तो जान लिया। इनपुट के मीन्स क्या होता है? जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा डेटा इंटर किया था उसको इनपुट बोलते हैं। आउटपुट की बात की जाए, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज नाउ अब हमारा है आउटपुट इन्फॉर्मेशन। आउटपुट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखो होता क्या है, जब हमारा कंप्यूटर है ठीक है उसको डेटा और इन्फॉर्मेशन डेटा तो मिलता है ठीक है, लेकिन वो उसी को ही प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन मतलब जो यूजफुल रहता है कंप्यूटर को लगता है कि हाँ ये यूजफुल है, उसी को प्रोसेस करता है। रिजल्ट कंट्रोल द वर्क फ्लो, और उसी का ही रिजल्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है वर्क फ्लो। एंड इट डायरेक्ट बाय मैनर्स एंड सिक्वेंस ऑन विच ऑल ऑफ एबव। ठीक है, और ये आपकी जो होती है ये डायरेक्ट होती है बाय द मैनर एंड सिक्वेंस, एक पार्टिकुलर एक मैनर से और एक सिक्वेंस से। जैसे होता नहीं एक स्टेप के बाद एक स्टेप, जैसे होता क्या एक पहले फर्स्ट स्टेप होता है फिर सेकंड स्टेप्स होता है थर्ड स्टेप, उसी तरह से एक एक सिक्वेंस करके इसको प्रोसेस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कंप्यूटर के सिस्टम को। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, पहला हमारा इनपुट यूनिट आता है, दूसरा सीपीयू यूनिट आता है, तीसरा हमारा आउटपुट यूनिट आता है। ठीक है, कंप्यूटर में 3 चीज़ें होती हैं। पहला हमारा इनपुट होता है, दूसरा सीपीयू। सीपीयू क्या होती है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड थर्ड वन इज आउटपुट यूनिट। ओके, आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब पहला इनपुट, सेकंड सीपीयू, थर्ड इज आउटपुट, ये हमारी होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम है। ठीक है, ये हमारे 3 चीज़ मतलब बेसिकली अगर देखा जाए हमारा जो कंप्यूटर होता है ठीक है, कंप्यूटर अगर आप देखोगे तो हमारा कंप्यूटर इस टाइप से होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे कीबोर्ड होता है, ये हमारा माउस होता है कुछ। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? सीपीयू। तो ये हमारा क्या होता है? बेसिकली हमारा कंप्यूटर होता है, ये हमारा सीपीयू होता है, ये कीबोर्ड होता है, और ये हमारी क्या होती है? माउस होती है। ठीक है, माउस होती है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर को क्या मिलता है? डेट मतलब इनपुट मिलता है। ठीक है, इस कंप्यूटर को क्या मिलता है? इनपुट मिलता है। ये कंप्यूटर इस इनपुट को प्रोसेस करता है, जो उसको लगता है कि हाँ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ उसी को वो ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद मतलब ये कंप्यूटर में क्या होता है कि ये कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में हमारा जो है प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमारा जो होता है उसको आउटपुट देता है। ठीक है, अब जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो सीपीयू करता है। ठीक है, सीपीयू प्रोसेस करता है। ठीक है, ये देखो नॉन न्यूमेंस आर्किटेक्चर्स है ये। ठीक है, नॉन न्यूमेंस आर्किटेक्चर्स, इसमें हमारा 3 चीज़ दिख रहा है। ठीक है, ये एज अ प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, अब बात करें ये कैसे होता है। देखिए हमारे पास इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर को हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। ठीक है, सपोज़ हमने कंप्यूटर से कुछ भी मतलब हमने कुछ भी इनपुट दिया, लेट सपोज़ कुछ भी, लेट ABC कुछ भी हमने इनपुट दिया। ठीक है, मतलब ऐसे ही। तो उस जो हमने इनपुट दिया है उस इनपुट को प्रोसेस कौन करता है? वो हमारा सीपीयू करता है। ठीक है, सीपीयू कौन करता है? सीपीयू करता है। जो हमारा सीपीयू है इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिट। ठीक है, एज अ सेंट्रल जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिट इसको बोल रहा है एज अ शॉर्टली। ये इसके अंदर हमारा ALU होता है। ठीक है, ALU होता है। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके अंदर मेमोरी यूनिट्स भी होती हैं। ओके, फिर इसके अंदर पहले इनपुट आया। ठीक है, इसने यहाँ से क्या किया? इनपुट दिया इसको। ठीक है, इसने क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट दे देता है। बात समझ में? पहला इनपुट आता है, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट दिया जाता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इनपुट यूनिट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट यूनिट? ठीक है,
इनपुट यूनिट क्या होती है, ठीक है। अगर हम इनपुट यूनिट्स की बात करें, डैट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वेब वर्ल्ड एंड कन्वर्ट दिस एंड सप्लाई कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन और डेटा टू स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखो इनपुट यूनिट क्या करता है। इनपुट यूनिट जो है, जो भी मतलब मिलता है इनपुट, उसको क्या कहता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब ये एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को एंड साथ ही साथ डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कन्वर्ट दिस सप्लाई कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो भी उसको डेटा मिलता है उस डेटा को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन सा, हमारा इनपुट, ठीक है, हमारा क्या करता है, इनपुट। इनपुट यूनिट ये क्या करता है, एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस और डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड कन्वर्ट दिस एंड सप्लाई कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस और डेटा टू स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। इनपुट यूनिट का काम क्या है, इनपुट यूनिट हमारा जो होता है एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, हमारे कंप्यूटर्स जो भी होता है। तो ये क्या करता है, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को और साथ है और डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कन्वर्ट दिस एंड सप्लाई कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनपुट इनपुट क्या करता है, जो डेटा मिलता है ना उस डेटा को वो कन्वर्ट भी करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है एंड सप्लाई कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन और डेटा टू स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जो भी डेटा मिलता है उसको कन्वर्ट कर देता है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि उसके आगे प्रोसेस हो, ठीक है। जैसे जो भी डेटा, जैसे इनपुट है, ठीक है, इसको कुछ भी लेट सपोज या इसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन मिला, ये इसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये कन्वर्ट जब कर देता है ना, तो ये वाली कन्वर्ट करने के बाद ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये वाला फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा, या प्रोसेसिंग के लिए ये क्या चलेगा, चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो यही है काम इसका, ठीक है। इनपुट यूनिट क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को और इसमें जो भी डेटा रहता है उसको डेटा को कन्वर्ट करते हैं, या कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि फर्दर उसका प्रोसेसिंग हो, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग हो इसलिए, फर्दर प्रोसेसिंग हो इसलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट क्या होती है, ठीक है। आउटपुट यूनिट की बात करें, व्हाट इज़ आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट, तो ये हमारा रहा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की बात करें, एक्सेप्ट द प्रोसेस रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेड फॉर्म एंड सप्लाई टू कन्वर्टेड, ठीक है। ये क्या करता है, ये आउटपुट यूनिट आपका एक्सेप्ट करता है प्रोसेस, ठीक है। जो इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस को कौन एक्सेप्ट किया, आउटपुट ने क्या किया, एक्सेप्ट किया क्या, प्रोसेस को, ठीक है, एक्सेप्ट किया प्रोसेस को और उसको जो होते हैं रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेड फॉर्म एंड सप्लाई टू कन्वर्टेड, ठीक है। ये आउटपुट वाला क्या करता है, ये प्रोसेस से जो भी मिलता है ना, ठीक है, उसको लेता है, ठीक है, प्रोसेस से जो भी मिलता है उसको लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में ताकि ह्यूमन बींग्स क्या कर सके, उसको रीड कर सकें। क्योंकि हमें भी पता है कि कंप्यूटर में हमारी ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं जाती ABCD, ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर बाइनरी लैंग्वेजेस चलती है, दैट इज़ 0 and 1, ओके। नाउ कंट्रोल मीन्स क्या होता है, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस लाइक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑपरेशंस में हमारा जो होता है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, ये सब हमारे जो होते हैं कंट्रोल में आते हैं, ठीक है, कंट्रोल्स के अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी ALU, ओके, ALU। तो ALU जो है ये हमारा क्या है, ALU इट इज़ बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट दैट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर और डेटा प्रोसेसिंग टेक्स ऑन सिंगल CPU में कंटेन्स मल्टीपल ALUs, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक टॉफ़ी खा लेती हूँ, ठीक है। तो लेट्स हैव सम ब्रेक। तो ये रहा हमारी टॉफ़ीज़, तो इसमें से लेट्स ये वाली हम ले लेते हैं। बाकी ये जो है इसको बात करें,
ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, इट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स और डेटा प्रोसेसिंग टेक्स वन सिंगल सीपीयू में कंटेन्स मल्टीपल एएलयूज, ठीक है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, इसको शॉर्टकट में अगर आप बात करें शॉर्टली, इसको हम क्या बोलते हैं, एएलयू, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो परफॉर्म करती है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। एक ऐसी सर्किट, कौन सी, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर, ठीक है। इंटीजर बाइनरी नंबर्स, ठीक है, इंटीजर बाइनरी नंबर्स पे, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि इसमें जो है डेटा प्रोसेसिंग टेक्स वन सिंगल सीपीयू में कंटेन मल्टीपल, ठीक है। इसमें डेटा भी प्रोसेस होता है और एक सिंगल सीपीयू हमारे पास जो होता है, ठीक है, एक सिंगल सीपीयू जो होता है, एक सिंगल सीपीयू उसके पास मल्टीपल एएलयूज होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक सीपीयू है, एटलीस्ट सपोज एक सीपीयू, तो उसके पास मैनी वन CPU हैव मैनी ALUs, ओके। एक CPU के पास बहुत सारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि हम जानते हैं, हमने CPU तो देखा है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, तो जो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना उसके पास ढेर सारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि क्या करता है, ये हमारी परफॉर्म करती है अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस, वो भी इंटीजर और बाइनरी नंबर्स, ठीक है। और डेटा प्रोसेसिंग टेक्स, ठीक है, इसमें भी डेटा प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक है। ऑन वन सिंगल सीपीयू में कंटेन्स मैनी मल्टीपल्स ऑफ एएलयूज, ठीक है। एक सीपीयू के पास ढेर सारा एएलयूज होता है, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी यूनिट। यू कैन सी हेयर, you can read easily now. Memory unit, okay। मेमोरी यूनिट्स की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट्स में हमारी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमने मेमोरीज में पढ़ा है कि रैम एंड रोम। हमको पता है कि हमारे फ़ोन में रैम होता है, ओके। रैम एंड रोम दो टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हमारा रैम होता है, रैम, ठीक है, रैम, एंड सेकेंड इज़ रोम, ओके। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम, रोम, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो हमने अपनी 11th-12th में रैम, रोम, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ा होगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड योर रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो समटाइम इन एग्जाम्स देर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम एंड रोम। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। सो आई हैव सम पॉइंट्स रिगार्डिंग डिफरेंसेस ऑफ रैम एंड रोम। सो लेट्स सी। रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। तो सेकंड इज़ रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। जो हमारा रैम होता है ये हमारा टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, ठीक है। हमारे जो भी हमारा कंप्यूटर होता है तो उसमें ये हमारा टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है रैम। रोम हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है। जो हमारा रैम होता है उसमें हमारा ये है कि ये स्टोर करता है डेटा को किस में, MBs के फॉर्म में, और रोम हमारा GBs के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। यूज्ड इन नॉर्मल कंडीशन, रैम हमारा किस में यूज़ होता है, नॉर्मल कंडीशन में। रोम हमारा जो होता है यूज्ड फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जब भी किसी स्टार्टअप वगैरह को स्टार्ट किया जाता है तब उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन हमारा रैम जो होता है वो नॉर्मल के लिए, रोम हमारे स्टार्टअप वगैरह के लिए, ठीक है। अगर बात करें रैम में जो आपका डेटा को राइट करने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है रैम में, ठीक है। लेकिन रोम में क्या है, बहुत स्लो है। अगर हम बात करें रैम, तो रैम में अगर बात करें, अगर आप डेटा को लिखते हो तो ये आपका इरेज हो जाता है, ठीक है। इट इज़ इरेजेबल, इसलिए तो ये टेम्प्रेरी है ना, क्योंकि अगर ये इरेजेबल नहीं होता तो इसको हम परमानेंट कह सकते हैं। लेकिन रोम की बात करें तो ये परमानेंट क्यों है, क्योंकि अगर एक बार आप इसमें डेटा को राइट कर देते हो, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में अगर आप एक बार डेटा को राइट कर देते हो तो वो आपका परमानेंटली रहता है, ठीक है। और ये हम बात करें रैम की, तो रैम हमारा जो होता है हमारे फ़ोन वगैरह में जो
होता है वो रैम होता है, क्योंकि बेसिकली जब हम फ़ोन को परचेज़ करने जाते हैं तो हम फ़ोन का क्या देखते हैं, रैम देखते हैं, स्टोरेज देखते हैं और एट्सेट्रा चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फ़ोन में हमारी जो भी होता है वो हमारा टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, ठीक है। रोम हमारे क्या होता है, परमानेंट का होता है, ठीक है। अब बात होगी हमारे डिफरेंसेस के बाद हमारी जो होती है रैम और रोम के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम बात करते हैं, ठीक है। ना रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है हमारी रैम की बात करें, रैम के अंदर हमारा एक स्टैटिक और डायनेमिक दो होता है, ठीक है। देखो अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाना स्टैटिक एंड डायनामिक क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनामिक क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक की बात करोगे तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स स्टैटिक मीन्स रेस्ट होता है, डायनेमिक मीन्स एनीथिंग इन मोशन। तो डोंट गो थ्रू दैट पॉइंट हियर इज रिगार्डिंग कंप्यूटर। तो स्टैटिक और डायनेमिक की बात करें अगर हम कंप्यूटर में, तो यहाँ हमारे रैम के अंदर हमारा स्टैटिक और डायनेमिक आता है, ठीक है। स्टैटिक की बात करते हैं, ठीक है। स्टैटिक की अगर हम बात करें, स्टैटिक हमारा क्या होता है, मोर पावरफुल देन डायनेमिक, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज़ ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्टैटिक वाला है, ठीक है, स्टैटिक वाला हमारा जो होता है कैसा है, ये डायनेमिक के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। डायनेमिक के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा है। कौन सा हमारा स्टैटिक, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है वो हमारी क्या होती है, एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज़ ऑन, ठीक है। कि अगर हमारे पावर सप्लाई का बटन जो भी होता है, पावर सप्लाई अगर हमारा ऑन रहता है, ठीक है, पावर सप्लाई अगर ये ऑन रहेगा तो ये डेटा को स्टोर करता जाएगा, ठीक है। स्टैटिक के केस में ये तो होती है कि अगर आपने पावर सप्लाई को ऑन किया है तो इंफॉर्मेशन स्टोर एज लॉन्ग एज तब तक होगा जब तक पावर सप्लाई ऑन होगा। जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा तो डेटा स्टोर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक के केस में यही होता है कि क्या हो, ये आपका ये क्या है, आपका पावरफुल है, किससे डायनेमिक्स के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। इसमें इंफॉर्मेशंस को आप एज लॉन्ग एज का पावर सप्लाई इज ऑन, ठीक है। इसमें डेटा को आप क्या कर सकते हैं, या फिर हम इंफॉर्मेशंस को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हो जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट इज़ डायनामिक। डायनामिक की अगर हम बात करें डायनामिक क्या होता है, ठीक है। डायनामिक इट स्टोर्स मेमोरीज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। यहाँ पे पीरियड्स लिखे हैं, जो इफ़ वी कैन नॉट शट डाउन द एसी, ठीक है। देखो स्टैटिक के केस में क्या था, जब तक सप्लाई ऑन रहेगा तभी तक सिर्फ स्टोर करेगा, ठीक है। डायनेमिक के केस में ऐसा नहीं है, डायनेमिक के केस में ये स्टोर करेगा बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। इफ़ वी कैन नॉट शट डाउन द एसी, अगर हम एसी को शट डाउन नहीं करेंगे तब वो, ठीक है, एसी को शट डाउन नहीं करेंगे तो हमारा शॉर्ट टाइम्स के लिए ही होगा, ओके। फिर हमारा जो है रोम की बात करते हैं ना, हियर इज रोम की बात करें तो रोम हमारा क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज़ इट इज़ द रीड ओनली मेमोरी। रोम की बात करें तो जो हमारा रोम है उसमें हमारा पी रोम आता है, ई पी रोम आता है, एंड इसके बाद हमारा जो है ई ई पी रोम आता है, ठीक है। ई ई पी रोम आता है। Now, बात करें रोम की तो रीड ओनली मेमोरी की बात करें, पहला पी रोम आता है, दूसरा ई पी आता है, तीसरा ई पी रोम है, ठीक है। पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामिंग रोम की बात करें तो प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसके केस में क्या होता है, वंस यू वी कॉपी डेटा वी कैन नॉट अरेंज इट, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि प्रोग्रामिंग रोम के अंदर अगर आपने कोई भी डेटा को कॉपी किया कंप्यूटर में, से लेट सपोज कोई भी डेटा को आपने क्या किया, किसी जगह से कॉपी किया, वो डेटा को अगर आप कॉपी करते हो तो आप यहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग रोम आपका ये बोलता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैन नॉट अरेंज इट, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेकंड हमारा आता है ई पी रोम। ई पी रोम इज़ व्हाट, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, ठीक है। वी कैन स्टोर एंड डिलीट डेटा अगेन एंड अगेन, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी के केस में क्या होता है कि आप एक बार डेटा को लिख सकते हो, मतलब जब लिखोगे तो डेटा स्टोर हो जाएगा और उसको डिलीट कर सकते हो बार बार। जैसे आपने को थोड़ा डेटा लिखा, ठीक है, कुछ आपने लिखा, उसके बाद आपने उसको डिलीट किया, फिर आपने लिखा, फिर डिलीट किया, तो इसमें क्या होता है कि स्टोर एंड डिलीट डेटा अगेन एंड अगेन होता है, ठीक है। कि आपने डेटा को स्टोर कराया, फिर उसको डिलीट किया, फिर से स्टोर किया, फिर से डिलीट किया, ये प्रोसेस से चलता रहता है ई पी रोम में, ठीक है। फिर हम बात करें हमारा ई ई पी रोम।
इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम की बात करें तो वी कैन डिलीट डेटा ओनली विथ स्फेरिकल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेवर से, ठीक है। देखो इसमें वो उसमें क्या था कि आप लिख के डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है यू कैन डिलीट डेटा ओनली विथ द स्फेरिकल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेवर। सिर्फ स्फेरिकल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेवर से ही आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लिखने के बाद डिलीट कर दो बार बार, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं है इसमें, ओके। ये इलेक्ट्रिक वेवर। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक्स की, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो लेट्स सी व्हाट आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें, ओके तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारी 3 लैंग्वेज है। पहली हमारी मशीन और लो लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं वो है। दूसरा हमारा असेंबली है। तीसरा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मशीन और लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, जो मशीन और लो लेवल लैंग्वेज हमारी, वो हमारा क्या होता है, तो ये जो मशीन और लो लेवल लैंग्वेज है ना, कि इसको तो जनरली हमारा कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंड बाय द मशीन कंप्यूटर, ठीक है। जो कंडीशन मतलब कंप्यूटर और मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको हम मशीन और लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली और सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है हमारा, ये हमारा 1950 में आया था, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 1940 में आया था। असेंबली 1950 में आया था, ठीक है। देन हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये लैंग्वेज कौन अंडरस्टैंड करता है, दिस लैंग्वेज आर जनरली अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट रिटन जनरली बट आई एम सेइंग दैट इट इज़ जनरली अंडरस्टैंड बाय द यूज़र। जो यूज़र अंडरस्टैंड करते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज ये हमारा कौन मशीन अंडरस्टैंड करता है, ये हमारा कौन यूज़र अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? ये हमारी एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? एक सिस्टम होती है जो एक्ट करती है किसके किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो भी सिस्टम होता है, ठीक है। द सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस, ठीक है। यूज़र, आप सपोज आपका ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र और इधर इंटरफेस, इन एक्ट एज द, ये एक तरह का इंटरफेस की तरह एक्ट करता है किसके? यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। ये आपका यूज़र, ये हार्डवेयर, इसके बीच में एज अ इंटरफेस कौन एक्ट करता है? सिस्टम। सिस्टम क्या एक्ट करता है? एज द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल में विंडो 10 हमारा जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमारा जो है यूज़र और हार्डवेयर के बीच का है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑपरेट्स ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है ऑल कंप्लीट रिसोर्सेज, सारे कंप्लीट नहीं, इट ऑपरेट्स ऑल कंप्यूटर रिसोर्स, सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट नहीं, इसके अंदर ही आता है ये, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने बताया, ये एक्ट एज करता है किसके? इंटरफेस की तरह एक्ट करता है किसके? यूज़र और आपके जो हार्डवेयर होता है उन दोनों के। तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा? इसका एग्जांपल हमारा विंडो 10 है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन की बात करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस और प्रोसेसर मैनेजमेंट आता है, एंड सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट आता है, थर्ड डिवाइस मैनेजमेंट, फोर्थ फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट पहला आता है, मेमोरी मैनेजमेंट दूसरा आता है, तीसरा हमारा डिवाइस, चौथा फाइल, ठीक है। प्रोसेस एंड प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से रीड आउट कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी स्टार्ट।